हमेशा पॉइंट करते हैं। अब किसको पॉइंट करते हैं? पॉइंट एड्रेस को करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक वैल्यू है, वैल्यू क्या है 5 है, ठीक। इसका कुछ एड्रेस होता है, हमेशा याद रखिएगा। जब भी कोई वैल्यू स्टोर होती है कंप्यूटर मेमोरी में तो उसका कुछ एड्रेस होता है, पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो पॉइंटर क्या करता है, उस वैल्यू के एड्रेस को, मान लीजिए जो एड्रेस है 005, उस वैल्यू के एड्रेस को क्या करता है, पॉइंट करता है। उसी को बोलते हैं क्या है हम लोग, पॉइंटर। इसकी जो डिफिनेशन होती है ये है, पॉइंटर इज यूज्ड टू पॉइंट द एड्रेस ऑफ वैल्यू स्टोर एनीवेयर इन द कंप्यूटर मेमोरी, ठीक। मान लीजिए इसका मतलब होता है कि जो भी वैल्यू का जो भी वैल्यू होगी उसका कुछ एड्रेस होगा, तो पॉइंटर क्या करेगा, उस एड्रेस को पॉइंट करेगा। उसको मतलब होते हैं पॉइंटर, उसको बोलते हैं पॉइंटर, ठीक। अब पॉइंटर के दो सिंबल होते हैं, सिंबल समझ लीजिएगा। पहला सिंबल होता है एस्ट्रिक और दूसरा होता है एंड, ठीक। एस्ट्रिक होता है और एंड होता है। अब एस्ट्रिक एंड क्या यूज होते हैं उसका हम लोग अभी समझते हैं। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। ये दो सिंबल पे ही पूरा पॉइंटर टिका हुआ है, ठीक। देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, ठीक। और हम लोग ने दो पॉइंटर ले लिए, पॉइंटर एक एस्ट्रिक पी टी आर वन ले लिया और दूसरा पॉइंटर ले लिया पी टी आर टू ले लिया, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, जो एक वेरिएबल कुछ होगी, वेरिएबल एक्स की कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी, इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी, और कुछ वैल्यू वाई की भी होगी। हम लोग इसमें कुछ वैल्यू स्टोर करा देंगे, ठीक। अब पहला जो होता है, पहला पॉइंट ले लेते हैं, जो पॉइंटर पीटीआर वन होगा इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे एंड एक्स लिख देते हैं, ठीक, एंड एक्स लिख देते हैं, तो इसका जो मतलब होता है, इस लाइन का मतलब समझिएगा। एंड का यहाँ मतलब बता रहे, इस मतलब होता है कि एक्स, देखिए मान लीजिए ये हमारा एक्स है, ठीक, ये एक्स है, इसकी कुछ वैल्यू होगी, वैल्यू आप कुछ भी डिफाइन कर दें, मानिए 4 होगी, इसका कुछ एड्रेस होगा 001। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारा जो एक्स है, एंड एक्स लगाया है, तो एक्स का जो एड्रेस है वो असाइन हो जाएगा किसको, पीटीआर वन को। मतलब यानी कि जो एंड सिंबल है, जो एंड सिंबल है वो किसको पॉइंट करता है, एड्रेस को पॉइंट करता है, ठीक। इसका इस जो लाइन का मतलब होगा, जो क्या होगा, एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स असाइन टू द पॉइंटर पीटीआर वन, पीटीआर वन को एड्रेस ऑफ एक्स मतलब 001 असाइन हो जाएगा। तो पीटीआर वन जो है, आप क्या आसान लेकर होल्ड करके बैठेगा, 005, ये किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ एक्स का, ठीक। अब हम लोग पॉइंट टू समझते हैं। पॉइंट नंबर टू, अगर हम लोग एक वेरिएबल वाई हम लोग ने लिया था ऑलरेडी, और एस्ट्रिक पीटीआर वन कर देते हैं। पीटीआर, देखिए पीटीआर वन, अब यहाँ पे क्या था, एड्रेस था किसका, एक्स था। अब हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, क्वेश्चन मतलब पॉइंट टू है, एक्स हम लोग हमारा वेरिएबल था, ठीक। अभी मान लीजिए वेरिएबल्स वाई में कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक, वैल्यू कोई नहीं है, ठीक। ये अभी ब्लैंक है, ऑलरेडी हम लोग ने वाई खाली उठाया है और वाई वेरिएबल है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। तो हम लोग ने क्या किया, वाई इक्वल टू एस्टिक पीटीआर वन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि पीटीआर वन का जो कंटेंट है, ठीक, वो असाइन हो जाएगा वाई को, ठीक। अब क्या मतलब, जो पीटीआर वन का जो कंटेंट होगा, एड्रेस नहीं, कंटेंट, कंटेंट जो होगा वो किसको असाइन हो जाएगा, वाई को असाइन हो जाएगा। इसका मतलब कि एस्ट्रिक का सिंबल का मतलब होता है कंटेंट। अभी हम लोग सिंबल की बात कर रहे हैं बस। एस्ट्रिक का मतलब होता है कंटेंट को पॉइंट करना, ठीक। कंटेंट को क्या करेगा, ये पॉइंट करेगा। और एंड क्या करेगा, एड्रेस को पॉइंट करेगा, एड्रेस को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। इतना समझ में आया, ठीक। अब आपको समझ में आ गया कि अब इन्हीं दो सिंबल पे पूरा पॉइंटर टिका हुआ है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में ओवरऑल हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक, PTR1 इक्वल टू एंड एक्स। ठीक, ये लगता है यहाँ पर सी सी प्लस में करेंगे तो कॉमा सिंबल लगता है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी हटा देते हैं कॉमा सिंबल, ऐसे ही बात करते हैं। और सेकंड पॉइंट है PTR2 इक्वल टू PTR1। इसका मतलब क्या होगा? मतलब कि अभी हम लोग ने देखा कि एड्रेस एंड क्या करता है, एड्रेस होल्ड करता है। तो एक्स का जो एड्रेस होगा वो कहाँ किसको असाइन हो गया? PTR1 को असाइन हो गया। PTR1 को असाइन हो गया। अब अब PTR1 क्या है? यहाँ पे हम लोग ने कोई सिंबल लगा नहीं रखा है। ठीक, अब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं लगा रखा है। इसका मतलब होगा, अब PTR1 की क्या है, इस लाइन का मतलब अभी समझते हैं पहले। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है एंड सिंबल लगा है एक्स के साथ। इसका मतलब हमारा कोई एक्स है, उसके अंदर कोई वैल्यू होगी, वैल्यू कोई 5 है, इसका कुछ एड्रेस है 001 है। अब इस एड्रेस किसको असाइन कर दिया गया है? PTR1 को। इस जो ऊपर वाली लाइन का मतलब यही होता है कि एंड का सिंबल लगा है तो मतलब एक्स का जो एड्रेस है इसको असाइन कर दिया है किसको? PTR1। अब PTR1 के पास किसका एड्रेस है? एक्स का है, तो PTR के पास 001 का एड्रेस मतलब एक्स का एड्रेस है। ठीक, अब यहां देखिए लाइन 2 समझते हैं। लाइन 2 ब्लू कलर ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब कोई भी सिंबल नहीं है, ना ही एंड का सिंबल है ना ही एस्ट्रिक का सिंबल है। तो इसका मतलब पॉइंटर 1 की जो वैल्यू है, PTR1 की जो वैल्यू है वो क्या है? 001। अब ये डायरेक्टली असाइन हो गई किसको? PTR2 को। मतलब अब PTR2 के पास किसका एड्रेस है? PTR1 का भी एड्रेस है, मतलब इसका एड्रेस असाइन कर दिया गया है। समझे? ये इस लाइन का ये मतलब है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहला पॉइंट बोल माने कि हम लोग ने क्या लिखा था, PTR इक्वल टू एक्स, सॉरी एंड एक्स, इसका मतलब है एड्रेस को हम लोग असाइन कर दिए, जो एक्स की एड्रेस है इसको असाइन कर दिया किसको? PTR को। तो PTR के पास क्या एड्रेस आ गया? तो 005। ठीक, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या था? हम लोग वाई लिए थे एक वेरिएबल और एस्ट्रिक लगा के देखे थे। एस्ट्रिक का मतलब होता है उस चीज का कंटेंट को हम लोग असाइन कर दिए किसमें? वाई में। ठीक, ये देखा था। पॉइंट नंबर 3 में क्या था? अगर कोई भी सिंबल ना लगा हो तो उसका जो होल्ड रखा होगा उस जो वेरिएबल में, PTR1 यहाँ पे क्या होल्ड रखा था? एड्रेस 002। तो यही एड्रेस असाइन हो जाएगा किसको? PTR2 को असाइन हो जाएगा। ठीक, अब इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारे पास इंटीजर C है। ठीक, और इंटीजर A है जिसका हम लोग वैल्यू है 10। बी का है B इक्वल टू A है। ठीक, और इंट है एक, एस्ट्रिक P लगा देते हैं और एस्ट्रिक Q। फिर हम लोग के पास P इक्वल टू एंड A, ये क्वेश्चन है, इसका हम लोग आउटपुट देखेंगे। एंड इक्वल टू B और C इक्वल टू एस्ट्रिक P। अब इनको हम लोग प्रिंट करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बनेंगे, बना लेंगे कि A का जो वैल्यू है, एक क्या है, A की कुछ वैल्यू है, तो यहाँ है ये A है। ठीक, दो वेरिएबल हैं A B, ये B है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल का ले लेते हैं वैल्यू। तो ए का 10 है तो बी का ले लेते हैं 9 सॉरी। ठीक, तो ए का हम वैल्यू जो है वो 10 है, बी का जो वैल्यू है वो 9 है। इसका कुछ एड्रेस होगा, एड्रेस है 1000 डाल देते हैं, और बी का जो एड्रेस है वो 2000 है। ठीक, एक और वेरिएबल है पी और क्यू। ठीक, इसको अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग, इस जो क्वेश्चन है यहाँ पे है, इसकी हेल्प से हम इसको फिल करेंगे। ठीक, और इनका भी जो पी और क्यू का, इनका वेरिएबल का भी कुछ एड्रेस होगा, तो इसका एड्रेस दे देते हैं 2046, और क्यू का एड्रेस दे देते हैं 20456 दे देते हैं, 46 दे देते हैं। ठीक, कुछ भी। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखते हैं। ठीक, सबसे पहले अगर हम लोग ए को प्रिंट कराएं, ए को हम लोग अगर प्रिंट कराएं, सी में हम लोग प्रिंट कराएंगे, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 10। तो ऑलरेडी क्या कर देगा? 10 को प्रिंट कर देगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, पहले ग्रीन लगते हैं।
अब देखिए अगर ए को प्रिंट कराएंगे तो इसका जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी 10 प्रिंट होकर आएगी आउटपुट, यहाँ लिख देते हैं आउटपुट। ठीक, अगर हम लोग एक की जो वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे वो आएगी 10, क्योंकि 10 हम लोग का, हम क्योंकि वेरिएबल ए का जो वैल्यू है वो क्या है 10 है। ठीक, और यहीं पे अगर हम लोग एस्ट्रिक पी को प्रिंट कराएं वो क्या आएगा, एस्ट्रिक पी की बात करते हैं क्या आएगा। देखिए पी क्या है यहाँ पे, देखिए पी वेरिएबल, इस लाइन को देखें, पी क्या है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, एंड ए, मतलब कि जो पी है वो किसका एड्रेस होल्ड करके बैठेगा, ए का। तो पी का मतलब हो गया 1001 एड्रेस होल्ड करके बैठेगा। ठीक, अब यहाँ पे आउटपुट में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं एस्ट्रिक पी। तो एस्ट्रिक पी का मतलब क्या होगा, हमको कंटेंट चाहिए, मतलब पी क्या करेगा, पॉइंट करेगा डायरेक्टली कंटेंट पे। पी पहले एड्रेस पे जाएगा, एड्रेस की वैल्यू क्या है 10, इस एड्रेस की वैल्यू क्या है 10, तो हम लोग का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10। और यहीं पे अगर हम डायरेक्टली पी को प्रिंट करते हैं तब आता हमारा क्या 1000। ठीक, अब मूव करते हैं आगे, अगर हम लोग एंड ए को प्रिंट करेंगे क्या आएगा। देखिए एंड का मतलब ही होता है कि आप एड्रेस को ही प्रिंट करेंगे, एड्रेस को पॉइंट करता है। ठीक, अगर हम ए सॉरी एंड ए को प्रिंट करेंगे तो हमारा जो ए का जो एड्रेस क्या है 1000, तो 1000 है तो 1000 ही हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा। ठीक, और हम लोग ने पी को भी प्रिंट करके देख लिया, पी को प्रिंट करेंगे तो ऑलरेडी हमारा जाहिर सी बात है पी किसको पॉइंट कर रहा है, हमारा इसका ए के एड्रेस को, तो हमारा जो आउटपुट क्या आएगा पी का 1000 आएगा, ये भी हम लोग ने देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग एंड पी की, एंड पी, अगर हम लोग एंड पी करेंगे, एंड पी मतलब एंड का आपको पता ही है कि एंड हमेशा क्या करता है, एड्रेस को प्रिंट करता है। तो पी का एड्रेस क्या है 2046, 2046 ही हमारा क्या आ जाएगा एंड पी। अगर हम लोग एंड पी को प्रिंट करेंगे तो 2046 ही हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगा, क्योंकि पी का जो एड्रेस ही है हमारा 2046। ठीक, अगर हम लोग देखिए सी को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर अगर हम फोकस करें तो सी क्या है, सी इक्वल टू एस्ट्रिक पी, एस्ट्रिक पी है ना, तो एस्ट्रिक पी का मतलब क्या होगा कि कंटेंट। तो एस्ट्रिक पी हम लोग ने ऑलरेडी प्रिंट कर रखा है ऊपर, हम लोग ने एस्ट्रिक पी, हम लोग ने देखिए अगर हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, अगर कलर मान लीजिए हम लोग ये कलर लेते हैं, कलर पर्पल कलर ले लेंगे। देखिए एस्ट्रिक पी ऑलरेडी हम लोग ने प्रिंट कर रखा है, एस्ट्रिक पी का जो वैल्यू है इस समय क्या है 10 है। ठीक, और 10 ही वैल्यू किसको आसान हो जाएगी, सी को, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 10 आएगा। ठीक, अब सेम प्रोसेस, अब यहाँ पे क्यू एस्ट्रिक इक्वल टू बी लिखा है। ठीक, अब क्यू क्या करेगा डायरेक्टली, अब क्यू क्या करेगा डायरेक्टली हमारा पॉइंट करने लगेगा, वैल्यू पॉइंट करने लगेगा, पी जो क्यू डायरेक्टली पॉइंट करने लगेगा बी के एड्रेस को, बी के एड्रेस को क्या करने लगेगा, पॉइंट करने लगेगा। अगर हम लोग इसको थोड़ा जूम जूम इन और जूम आउट करेगा तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है Q इक्वल टू एन पी, मतलब कि Q जो है किसको पॉइंट करेगा, एड्रेस ऑफ B के, और B का एड्रेस क्या है 2000 है, तो Q का जो Q में क्या आ जाएगा 2000 एड्रेस स्टोर हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे आउटपुट में अगर हम लोग बात करें, आउटपुट में अगर हम लोग Q को प्रिंट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट क्या आएगा 2000 आएगा, 2000 हमारा क्या आएगा, आउटपुट आ गया। अगर हम लोग क्वेश्चन में, ठीक, और अगर हम लोग समझ लीजिए कि हम लोग एस्ट्रिक क्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम लोग एस्ट्रिक क्यू को प्रिंट करेंगे क्या आएगा 9 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमको कंटेंट चाहिए, तो क्यू किसका एड्रेस होल्ड करके बैठा है 2002 का, तो ये यहाँ पॉइंट करेगा। अब सिंबल लगा हुआ एस्ट्रिक लगा हुआ है, एस्ट्रिक मतलब होता है कंटेंट, हम लोग पॉइंट करेंगे, और बी का कंटेंट क्या है 9 है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 9 आ गया। ठीक, अगर यहीं पे लिखा होता आउटपुट में हम लोग प्रिंट करते हैं एंड क्यू,
तो एड्रेस किसका आता, क्यूब का एड्रेस को प्रिंट करता। तो एड्रेस क्या है, 2056 क्यूब का एड्रेस है। ये बात आपको समझ में आई। यानी कि अगर जब भी आपको लगे एंड लिखा हो तो समझ जाइएगा कि ये एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और अगर एस्ट्रिक लगे आगे किसी वेरिएबल के आगे लगा हो तो कंटेंट को ये पॉइंट करेगा। ये सिंपल वे होता है पॉइंटर को समझने के लिए, समझे। तो एग्जांपल के थ्रू हम लोग ने देखा कैसे कि हम लोग एस्ट्रिक पी या एस्ट्रिक क्यू का कैसे आउटपुट होगा, क्या क्या आउटपुट होगा। तो आज हम लोग ने पॉइंटर